विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, EFM राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत EFM विषय के पेपर व्यावसायिक बजटिंग, बिजनेस बजटिंग का अध्ययन आरंभ किया था। इसके अंतर्गत हमने बजटिंग का अर्थ, बजट का अर्थ, बजट की परिभाषा, बजट और बजटिंग के अंतर में क्या अंतर होता है, फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट में क्या अंतर होता है, उनके कई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखे। मास्टर बजट और अन्य सहायक बजट के कई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखे। आज के ई लेक्चर में हम कैश बजट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे, रोकड़ बजट। तो विद्यार्थियों, हम आरंभ करते हैं कैश बजट का एक क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में भी हमने कैश बजट का एक क्वेश्चन करके देखा था। आज के लेक्चर में एक कैश बजट का एक और क्वेश्चन हम करके देखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें 30 जून को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए, यानी अप्रैल, मई, जून के लिए एक कैश बजट बनाना है और हमें निम्न जानकारियां दे रखी 6 महीने के लिए। सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो विद्यार्थियों, हमें ये जानकारियां दे रखी हैं और हमें इन 6 महीनों की सेल्स, इन 6 महीनों की हमें मटेरियल, वेज और ओवरहेड दे रखी। यानी हमें 4 चीजें दे रखी हैं: सेल्स, मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जनवरी में हमें जो सेल्स दे रखी हैं वो है 60,000 की, सब रुपयों में आ गए 60,000। इसी प्रकार से फरवरी में जो सेल्स है वो 56,000। मार्च में सेल्स है 64,000। अप्रैल में सेल्स है 80,000। मई में सेल्स है 84,000 और जून में सेल्स है 76,000। ऐसी बात करें मटेरियल की, तो मटेरियल जनवरी में 40,000 है, फरवरी में 48,000, ऐसी मार्च में 50,000, अप्रैल में 56,000 है, मई में 62,000 है और जून में 50,000। ऐसी वेजेस की बात करें तो जनवरी में 11,000, फरवरी में 11,600, मार्च में 12,000,
ऐसे ही अप्रैल में 12,400, मई में 13,000 और जून में 14,000। अब बात करते हैं ओवरहेड्स की। तो ओवरहेड्स हैं 6,200 फरवरी में, 6,600 मार्च में, 6,800 अप्रैल में 7,200 और अप्रैल में 7,200, मई में 8,600। यानी जनवरी में 6,200, फरवरी में 6,600, मार्च में 6,800, अप्रैल में 7,200, मई में 8,600 और जून में 8,000। इस प्रकार हमें ये पूरी जानकारी दे रखी। इसके बाद हमें दे रखा है कि 1 अप्रैल को प्रत्याशित नकद शेष जो है वो 20,000 होगा। तो नकद शेष 20,000। इसके बाद हमें दे रखा है कि जो सामग्री यानी मटेरियल और उपरिव्यय यानी ओवरहेड्स का भुगतान आपूर्ति के अगले महीने किया जाएगा। यानी निश्चित रूप से दे रखा है कि सामग्री और उपरिव्यय मटेरियल और ओवरहेड्स का जो पेमेंट है वो अगले महीने किया जाएगा। दूसरा, मजदूरी का जो भुगतान है वो संबंधित माह में ही किया जाएगा। और बिक्री की शर्तें क्या हैं? सेल्स की शर्तों के अनुसार, उधार बिक्री की शर्तों के अनुसार भुगतान बिक्री के अगले माह में किया जाना है, लेकिन आधी बिक्री का भुगतान देय तिथि पर ही प्राप्त होता है, यानी अगले महीने प्राप्त हो जाता है, लेकिन शेष आधी बिक्री का भुगतान उससे अगले महीने में प्राप्त होता है। यानी अगर अप्रैल का माह है तो अप्रैल माह में जो सेल्स हुई उसका आधा भुगतान, आधी क्रेडिट सेल्स का भुगतान तो मई में हो गया, लेकिन आधी क्रेडिट सेल्स का भुगतान मई में ना होकर अब वो जून में होगा। तो इस प्रकार से सेल्स की ये शर्तें हैं, बिक्री की शर्तें हैं कि सेल्स का भुगतान, आधी क्रेडिट सेल्स का भुगतान जो है अगले महीने होता है और आधी का भुगतान उसके अगले महीने। इसके बाद एक शर्त और दे रखी है कि वास्तविक बिक्री के अगले महीने 5% विक्रय कमीशन यानी सेल्स कमीशन भी देना पड़ता है और उसका भुगतान वास्तविक बिक्री के अगले महीने में 5% विक्रय कमीशन का भुगतान किया जाता है। ठीक है, ये बिक्री की कंडीशन आपने देख ली और सेल्स कमीशन है 5%। एक मई को प्रेफरेंस डिविडेंड यानी पूर्व अधिकार लाभांश 30,000 रुपए चुकाना है। यानी पूर्व अधिकार यानी प्रेफरेंस डिविडेंड हमें चुकाना है 30,000 रुपए 1 मई को। अंश मांग यानी शेयर कॉल मनी 25,000 हमें प्राप्त होगा, यानी 25,000 रुपए शेयर कॉल मनी के रूप में हमें प्राप्त होंगे 1 अप्रैल को और 1 जून को। इसके अलावा
10,000 रुपए मूल्य का जो प्लांट था, जो जनवरी में स्थापित किया जाना है और भुगतान जून माह में किया जाना है, यानी जून माह में 10,000 रुपए का भुगतान प्लांट के लिए किया जाना है। ये सब जानकारी देते हुए हमें प्रश्न करना है। ये सब जानकारी हमें दी हुई है, इसके आधार पर हमें प्रश्न करना है। विद्यार्थियों आइए इस प्रश्न को हम करते हैं। एक बार प्रश्न पढ़ के हमें सारी कंडीशंस याद कर लेनी है और प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले कैश बजट for the quarter ending for the quarter ending 30 जून, वर्ष दे नहीं रखा प्रश्न में, सबसे पहले पर्टिकुलर्स और यहां पे अप्रैल, मई और जून लिख देंगे। लेकिन ये कैश बजट बनाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण वर्किंग नोट हमें तैयार करना है। हमें तैयार करना है कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन हमारा कितना हुआ, इसके हमें पहले से ही निकाल लेना चाहिए जब हम प्रश्न करें। तो सबसे पहले हम कलेक्शन किस प्रकार से किया गया उसको भी हम जरा देख लेते हैं। हम कलेक्शन निकालते हैं विद्यार्थियों, इससे अलग हम कलेक्शन निकालते हैं अप्रैल, मई और जून। और अब कलेक्शन की कंडीशन हमारी ये है कि 50% का जो भुगतान होता है, 50% of the credit sales made 1 month ago, यानी 50% यानी पिछले महीने की यदि हम कहें, यदि हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में मार्च की जो हमारी क्रेडिट सेल्स थी उसका आधा भुगतान हमें प्राप्त होगा और आधा भुगतान हमें फरवरी की क्रेडिट सेल्स का भी प्राप्त होगा। तो यहां पे 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स मेड 1 month ago ऑफ क्रेडिट सेल्स, यहां लिखते हैं 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स made 1 month ago of the credit sales made 1 month ago और दूसरा 50% of credit sales made 2 months ago, यानी 2 महीने पहले, यानी 50% जो हमारी क्रेडिट सेल्स हुई हैं उसका भुगतान हमें, जो हमारी 50% क्रेडिट सेल्स हुई पिछले महीने, इस महीने के पिछले महीने, उसका भुगतान हमें इस महीने प्राप्त होगा। और 50% क्रेडिट सेल्स जो हमारी
पिछले महीने हुई है उसका भुगतान हमें इस महीने प्राप्त होगा। तो यदि हम अप्रैल को लेते हैं तो अप्रैल में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन था उसमें क्रेडिट सेल्स कितनी थी। बिक्री की शर्तों के अनुसार भुगतान बिक्री के अगले माह किया जाना है, यानी हमारी कैश सेल्स नहीं है। तो यहां पे बात करें मार्च की, तो अप्रैल के लिए हम देखते हैं कि मार्च में कितनी क्रेडिट सेल्स थी। तो मार्च में हमारी जो सेल्स थी वो थी 64,000 और बिक्री की शर्त ये है कि भुगतान अगले महीने किया जाना है, तो कैश सेल्स तो है नहीं। तो 64,000 का आधा 32,000, ठीक है। और बात करें अगर अप्रैल की, तो फरवरी में कितनी हमारी सेल्स थी, क्रेडिट सेल्स थी, तो वो है 56,000। तो 56,000 का हमने आधा किया तो आया 28,000, तो यहाँ 28,000 और दोनों का योग किया, टोटल किया, तो हमारी जो टोटल कलेक्शन इन अप्रैल वो है 60। टोटल कलेक्शन। इसी प्रकार से मई की बात करें तो मई में अप्रैल की क्रेडिट सेल्स कितनी थी, अप्रैल में क्रेडिट सेल्स थी 80,000, तो मई में 40,000 हमें अप्रैल के प्राप्त होंगे, ये लिख दिया 40,000। और मार्च में कितनी हमारी क्रेडिट सेल्स थी, वो थी 64,000, तो 64,000 का आधा किया तो 32,000, तो 32,000 हमें ये प्राप्त होंगे। तो कुल मिला के हमें 40 + 32 यानी हमें 72,000 रुपए प्राप्त होंगे कलेक्शंस। और जून की बात करें तो जून में, मई में हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी थी, सबसे पहले ये मालूम करते हैं। तो मई में हमारी क्रेडिट सेल्स थी 84,000 और 84,000 का आधा किया तो 42,000, 42,000 हमारी 42,000 हमारी। तो एक महीने पहले एक महीने पुरानी क्रेडिट सेल्स, पिछले महीने की क्रेडिट सेल्स का आधा, और पिछले महीने यानी अप्रैल में कितनी सेल्स थी 80,000 का आधा है 40,000, दोनों को जोड़ लिया यानी 82,000 हमारा कलेक्शन। तो हमने कलेक्शन निकाल लिया। ये विद्यार्थियों इस प्रश्न में बहुत महत्वपूर्ण कलेक्शन निकालना। तो अप्रैल कलेक्शन आ गया 60,000, मई का 72,000 और जून का 82,000। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने सारे कलेक्शन निकाल लिए सेल्स के। अब हम प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले रिसीट्स। तो रिसीट्स यानी प्राप्तियां की बात करें तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना था 20,000, 20,000 लिख दिया। फिर बात आती है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की, वो निकाल ही चुके हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये हमारा है 60,000 देनदारों से वसूल की गई राशि, और शेयर कॉल मनी यानी जो हमें अंश मांग राशि के 25,000 प्राप्त हुए हैं, वो भी हमें लिखने हैं शेयर कॉल मनी। शेयर कॉल मनी भी लिख दिया हमने, शेयर कॉल मनी ये 25,000 टोटल आ गया 1,05,000। पेमेंट्स की बात करें
ओवरहेड्स की बात करें तो मटेरियल का पेमेंट अगले महीने किया जाना है। तो मार्च में कितना मटेरियल कितना भुगतान था, दे था 50,000। उसका भुगतान हम वास्तव में कब करेंगे? अप्रैल में। तो 50,000 मटेरियल, 50,000। मटेरियल की बात, वो वेजेस 12,400। वेजेस की बात करें तो 12,400। फिर बात आती है सेल्स कमीशन की, तो वो हमारी जो सेल्स थी उसका 5% है। लेकिन कौन सी सेल्स? अगले महीने 5% विक्रय कमीशन देना है। तो अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में सेल्स 80,000 थी, मार्च में 64,000 थी। तो 64,000 का 5% यानी मार्च का जो सेल्स हुई उसके आधार पे हमें 5% कमीशन देना अगले महीने यानी अप्रैल में। तो 64,000 का 5% निकाल लेंगे, ओवरहेड्स का 5% सेल्स कमीशन निकाल लेंगे। तो सेल्स कमीशन यहाँ पे आ गया 3,200 रुपए। आगे ओवरहेड निकालेंगे तो ओवरहेड भी अगले महीने भुगतान करना है। ओवरहेड हमारा सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरहेड मार्च में कितना था, 6,800 था। 6,800 यहां लिख देंगे। इसके साथ ही हमें प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और पेमेंट फॉर प्लांट, ये तो अगले महीनों में करना है हमें। प्लांट और प्रेफरेंस डिविडेंड इस महीने तो नहीं करना, लेकिन हम लिख लेते हैं। टोटल आ गया हमारा 50 प्लस 50,000 प्लस 12,400 प्लस 3,200 प्लस 6,800 है। ये 6,800 कुल आ गया 72,400। क्लोजिंग बैलेंस हमारा ए माइनस बी आ गया। क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी यानी 32,600। 1,05,000 माइनस 72,400, तो ये आ जाएगा 32,600। 32,600 ये हमारा अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो 32,600 अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस आता है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हम निकाल ही चुके हैं। मई का वो कितना था, विद्यार्थियों को याद होना चाहिए, वो 72,000 था। तो 72,000 हम यहाँ लिख देंगे। शेयर कॉल मनी इस महीने तो नहीं आएगा, शेयर कॉल मनी नील। कुल मिला के 32,600 प्लस 72,000 कुल कितना हो गया रिसीट्स में, प्राप्तियों में 1,04,600। 1,04,600 रुपए। और अब हम पेमेंट्स की बात करें तो मटेरियल पे हम खर्चा कर कितना करेंगे, वही पिछले महीने का 56,000। वेजेस पे खर्च कितना करेंगे विद्यार्थियों? वेजेस के बारे में क्या जानकारी दे रखी थी कि मजदूरी का भुगतान संबंधित माह में ही करना है, इसलिए 13,000 रुपए हम यहाँ संबंधित माह में ही कर रहे हैं। 13,000। बात करें सेल्स कमीशन की तो सेल्स कमीशन यहाँ पे 4,000 आएगा। 5% पिछले महीने की सेल्स का। और ओवरहेड यहाँ पे 7,200 आएगा। दूसरा
हमें प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देना है वो 30,000 रुपए है, तो वो भी हम यहाँ लिख देंगे। प्लांट का खर्चा तो है नहीं, कुल मिला के टोटल पेमेंट्स आ गए 56,000 प्लस 13,000 प्लस 4,000 प्लस 7,200 प्लस 30,000, कुल मिला के योग आया 1,10,200। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, माइनस में बैलेंस आ रहा है 1,04,000 माइनस 1,04,600 माइनस 1,10,200, यहाँ माइनस में बैलेंस आ रहा है 5,600। और अगले महीने का बैलेंस भी यहाँ माइनस में आ जाएगा 5,600। उसके पश्चात कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हम निकाल ही चुके हैं कि जून के लिए 82,000 है, तो 82,000 हम यहाँ लिख देंगे। और शेयर कॉल मनी 25,000 हमें जून में भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रश्न में दे रखा था कि हमें जो अंश मांग राशि के 25,000 रुपए 1 अप्रैल तथा 1 जून को प्राप्य हैं, यानी हमें मिलने हैं, तो 25,000 रुपए हम यहां लिख देते हैं। कुल मिला के योग आया 82,000, 5,600 तो माइनस किए 82,000 प्लस किए शेयर कॉल मनी 25,000, कुल मिला के जोड़ आया 1,01,400। बात करते हैं पेमेंट्स की, तो मटेरियल का पिछले महीने का 62,000, वेजेस संबंधित माह के 14,000, सेल्स कमीशन यहां पे आएगा पिछले महीने की सेल्स का 5%। तो पिछले महीने की सेल्स कितनी थी? पिछले महीने की सेल्स विद्यार्थियों मई की थी 84,000, तो 84,000 का हम 84,000 का विद्यार्थियों 5% निकालेंगे तो 4,200 आएगा, 4,200 रुपए। और ओवरहेड्स की बात करें तो ओवरहेड्स आएंगे 8,600। और यहां पे हम प्लांट के लिए भी पेमेंट कर रहे हैं 10,000, तो वो भी हम दिखाएंगे। और कुल जोड़ कितना आया? तो टोटल हमारे कितने आ गए? 1,01,400 तो हमारी प्राप्तियां रिसीट्स जून में। और पेमेंट्स हमारे कितने आ गए? मटेरियल 62,000, वेजेस 14,000, सेल्स कमीशन 4,200, ओवरहेड 8,600, प्लांट 10,000। कुल मिला के कितना हो गया हमारा? ये कुल मिला के हो गया 98,800 विद्यार्थियों, 98,800। यहां 98,800। कुल मिला के 1,01,400 तो प्राप्तियां हो गई और पेमेंट्स हो गए 98,800। तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा 2,600 प्लस के 2,600। इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा प्रश्न हमने किया है। तो विद्यार्थियों आज के लेक्चर में हमने कैश बजट का एक प्रश्न करके देखा। इसमें हमने अप्रैल मई जून 3 महीने का था, तिमाही का, और हमें ये कैश बजट तैयार करना था। हमने देखा कि अप्रैल का कैश बैलेंस आया 32,600, मई का 5,600 माइनस की, और जून का 2,600। इस प्रकार से हमने पूरा प्रश्न हल किया विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में विद्यार्थियों हमने एक कैश बजट का प्रश्न करके देखा।
आगे की लेक्चर्स में हम और प्रश्न करके देखेंगे और आगे का अध्ययन करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।